हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित मिश्रा जी हैं। इन्होंने एक बार वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई थी। उसके बाद प्रशासन को लेटर और ज्ञापन के माध्यम से भी कई बार शिकायत कर चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हाँ, किसान यूनियन टिकट कुट के भी लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई थी। हमारे बीच बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित मिश्रा जी हैं। उनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला। क्या है ये पूरा मामला पुलिया का, जो लगातार आप लोग शिकायत कर रहे हैं उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो पाया है? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी ने 2015 में इस सड़क को लेकर एक मुहिम चलाई थी और आंदोलन किया था, भूख हड़ताल की थी, धरना किया था और लगभग 15 दिनों की मेहनत के बाद उस समय के तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय ने हमारी मांगों को स्वीकृत करते हुए इस सड़क को आरईएस से निकालकर पीडब्ल्यूडी में किया था और इस सड़क का चौड़ीकरण होकर निर्माण हुआ था। उस समय से हम लगातार मांग उठा रहे थे कि जो इस सड़क पर जितनी पड़ने वाली जो पुलियाएँ हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, उनका चौड़ीकरण होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद पिछली जो बारिश आई थी 2024 में, उस बारिश में जो बाढ़ आई थी उसमें इस सड़क पर पड़ने वाली समस्त पुलियाएँ जो क्षतिग्रस्त हो गई थीं और बहुत सारी पुलियाएँ जो टूट चुकी थीं, बह गई थीं, उन पुलिया को लेकर लगातार हम मांग उठाते रहे, बहुत सारे संगठन मांग उठाते रहे। तब जाकर जिलाधिकारी महोदय ने इसको लेकर प्रस्ताव बनाया और पुलिया के निर्माण की बात रखी। लेकिन उसके बाद कई समय बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलियाओं पर निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। सिर्फ एक पुलिया जो कल्याणपुर में है वो बन पाई है और जो ये सड़ा नाला पर जो पुलिया थी ये क्षतिग्रस्त नहीं थी। इस पर काम आसानी से चल सकता था, अभी इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। इसको लेकर मार्च में बजट पास हो गया था, लेकिन अभी तक इतने माह बीत जाने के बाद भी इस सड़क की जो पुलिया है इसको नहीं बनाने का काम शुरू नहीं कर पाई। 8 अगस्त को हमने यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को एक संदेश देना चाहा कि इस पुलिया पर बहुत ही परेशानियाँ हो रही हैं क्षेत्र के किसानों को और राहगीरों को, छात्रों को। और उसके बाद हमने 12 अगस्त को माननीय जिलाधिकारी जी को एक ज्ञापन दिया था और उसमें इस सड़क की पुलिया पर जल्द काम कराने की और ये डायवर्जन को ठीक कराने की मांग की। लेकिन अभी तक इतना समय बीत जाने के बाद भी ना ही इस पुलिया पर काम शुरू हो सका है और ना ही इस डायवर्जन को ठीक किया गया है। आप देखिए, बहुत सारी देश में टेक्निक है, आज जलती हुई नदियों पर काम हो रहे हैं, पुल बन जा रहे हैं और यहाँ पर एक पुलिया का काम प्रशासन के द्वारा, पीडब्ल्यूडी के द्वारा नहीं किया जा सक रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और अभी कुछ महीने के बाद में जब धान की फसल हो जाएगी उसके बाद क्षेत्र का किसान यहाँ पर मंडी में अपना धान लेकर आएगा और गन्ने की फसल लेकर आएगा, तो वो कैसे यहाँ पर ला सकेंगे? ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है यहाँ पर किसानों को लेकर। तो मैं निवेदन करूँगा बार बार प्रशासन से और क्षेत्र के लोगों से भी निवेदन करूँगा कि इसको लेकर सभी लोग अपने अपने स्तर से मांग उठाएं। और हाल ही में किसान यूनियन द्वारा इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज़ उठाई गई है और उन्होंने भी मांग की है। मैं उनकी मांग का भी समर्थन करता हूं कि वो भी इस लड़ाई में आगे आए और इसी तरह तमाम संगठनों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये समस्या सभी जनमानस की है। छात्रों को परेशानी हो रही है, राहगीरों को परेशानी हो रही है, पूरनपुर के क्षेत्र के जो मरीज़ हैं, क्योंकि सारे अस्पताल जो हैं पीलीभीत में ही हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। पूरनपुर का क्षेत्र और माधोटांडा का क्षेत्र जो 30 किलोमीटर की दूरी है वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करके और पीलीभीत आ पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी बारिश में ये सारा जो गड्ढे हैं ये सारे भर जाते हैं और कीचड़ हो जाती है। यहाँ पे मार्ग पर वाहन नहीं चल पाते हैं। ये सड़क घोटिया में जो पुलिया टूटी हुई है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा ब्रिजपाल सिंह। कहाँ रहने वाले हैं? हम रहने वाले तो बदायूं जिले के हैं, यहाँ ग्रीन सिटी में रहते हैं। हाँ। यहाँ पर किस तरीके की समस्या है पुलिया को लेकर? अरे जहाँ निकलने बैठने की बहुत बड़ी समस्या है। बरसात में जब पानी भर जाता है तो बच्चों की इधर जो लेडीज है या मास्टर हैं उनकी स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? क्या जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। सरकार की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार गौतम। कहाँ रहने वाले हैं? पीलीभीत ग्रीन सिटी कॉलोनी। सरकार की अधिकारियों की इसमें लापरवाही है, जबकि बरसात का समय यहाँ निकलने की बहुत विषम परिस्थितियाँ हैं। बारिश हो जाती है, यहाँ से आदान प्रदान बंद हो जाता है। बच्चों को या आम जनता है वो बिल्कुल यहाँ से परेशान होती है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूम के निकलती है और बरसात के समय से पहले ही कार्य हो जाना चाहिए। ये सरकार की और प्रशासन की जिम्मेवारियां हैं। मतलब इस तरह इतनी बड़ी समस्याएं हो रही हैं कि आम आदमी बहुत प्रताड़ित है। साइकिल वाला 5 किलोमीटर अंधेरे में जाए, यहाँ बागों का
जंगली क्षेत्र है, यहाँ शेर भी चीते भी रहते हैं, कहीं कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये से सरकार को संज्ञान लेके अधिकारियों के से इसे तत्काल इसको बनना चाहिए और रोड है जो सुचारू हो जाए। ये समस्या है, जनता की समस्या है, आम लोगों की समस्या है और ये शासन और सरकार की लापरवाही है, क्योंकि जब बारिश नहीं हुई थी उसी समय ये कार्य हो जाना चाहिए था। बारिश में यहाँ गाड़ियाँ फंस जाती हैं, टेम्पो फंस जाते हैं, मैजिक फंस जाते हैं और मतलब ट्रैक्टर फंस जाते हैं, ट्रक फंस जाते हैं, तो लोगों को और समस्या हो जाती है। इस समय तो बारिश बंद है तो सूखा है। इस साल तो बारिश ही नहीं हुई है। जब बारिश अगर होती तो यहाँ क्या हाल होता, अगर बारिश होती तो क्या हाल होता। इस बार बारिश नहीं हुई तो ये सरकार को पहले ही सोचना चाहिए कि बारिश में कोई नवनिर्माण नहीं कराना चाहिए। जब बरसात नहीं होती उस समय ही करा लेना चाहिए और सरकार को ये अपने मुद्दे से भटकाने के लिए तमाम मुद्दे करते रहती है, लेकिन जो जनता के हित के लिए हैं वो कार्य समय से सरकार नहीं कर पा रही है और सरकार है जो जनता को भटकाती रहती है अपने तमाम मुद्दों पे। ये पुलिया पास हुई थी नहीं बनने के लिए, इसलिए टूट के नहीं बन रही है। तो कितना समय हो गया टूटे हुए, आप क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहा है, पुलिया जल्दी तैयार हो, रास्ता बन जाए। चलिए ठीक है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कब तक जो पुलिया बन पाती है या नहीं बन पाती है। क्या ये बरसात भी ऐसे ही निकल जाएगी, राहगीर ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मनोज कुमार आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार।